अगर आज आपकी उम्र कम है और आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, भले आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स हो, तो आज ही आपके पास एक हेल्दी रिस्क कवर होना चाहिए जो कि इंश्योर करेगा इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग आपका परिवार फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है। और हाँ, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो भी आपके परिवार के पास एक सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करेगा आपके परिवार की बेसिक फाइनेंशियल नीड्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी की सारी उनकी फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की ओर। अब टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? टर्म इंश्योरेंस एक लौता ऐसा माध्यम है जो आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करता है बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रीमियम के अंदर, यानी कि कम खर्चे में बड़ा मुनाफा, और इंश्योर कर रहा है कभी भी, भगवान ना करे बट कभी भी आपके परिवार को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए तो आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहे। आज की डेट के अंदर एक कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं। घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, घूमने जाना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। इन सारी की सारी चीज़ों को एक टर्म इंश्योरेंस कवर अप कर सकता है, बशर्ते आपने सही तरीके से सभी फैक्टर्स को कंसर्न करके इसको लिया हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म प्लान लेने से पहले आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है और किन किन बातों को आपको अवॉइड करना है और किन बातों पे ज़्यादा फोकस करके आपको इस टर्म प्लान को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में आपको खास ध्यान देना है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो, CSR रेशो इसे हम कहते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होती है? आज आपने पॉलिसी ली, उसके अगेंस्ट क्लेम आया, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने मैक्सिमम क्लेम सेटल करे हैं? कई कंपनी वेरी करती है जिसका क्लेम सेटलमेंट 60 रेशो भी है, कई कंपनी ऐसी है जिनका क्लेम सेटलमेंट 99.3% भी है। आपको इवैल्यूएट करना है कि क्लेम सेटलमेंट कौन सी कंपनी है जो कि जल्दी से इजी प्रोसेस के माध्यम से आपका क्लेम सेटल करती है। आपका क्लेम आएगा, आप उस समय नहीं होंगे। सो टर्म प्लान लेने समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ आप पहले चेक कर लें, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई सारी कंपनी की लिस्ट है, अब ये लेटर इन दिस वीडियो हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरा की फैक्टर कंपनी रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। जब भी आप किसी टर्म प्लान के बारे में देखने जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर परख लें कि वो कितनी पुरानी है, कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी रिलायबल है, क्या उसका फाइनेंशियल रेशो रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी सॉल्वेंसी मार्जिन उनके पास ज़्यादा नहीं है, बट उनके क्लेम ज़्यादा आने की वजह से वो क्लेम्स पे नहीं कर पा रही। कई जगह पे डिलेड क्लेम्स होते हैं, कई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले आता है LIC ऑफ इंडिया का नाम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सोविजन गारंटी दी गई है इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। अगर LIC ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल टू पे ऑल द ड्यूज जो भी LIC ऑफ इंडिया ने क्लेम करे थे, यानी कि जो भी आपका इंश्योरेंस अमाउंट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी अगर LIC नहीं देगी। दूसरा ट्रस्टवर्दी नाम आता है टाटा, जो कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा ब्रांड है, हर फील्ड के अंदर है, हर सेगमेंट के अंदर अपने आप को इन्होंने इवैल्यूएट करा है और अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं। एथिक्स के ऊपर हमेशा इन्होंने फोकस रखा है। तीसरा फैक्टर है कवरेज और सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए। सो जब भी आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं आपको इवैल्यूएट करना है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लेट्स से आज मेरी इनकम है 10 लाख रुपए एनुअली, तो मेरी एज के अकॉर्डिंगली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे मैक्सिमम कवरेज दे रही है। आइडियली इट शुड बी 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एज। करंट एज के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, बट करंट एज पे 15 से 20 गुना आपको रिस्क कवर मिल जाना चाहिए। सो लेट्स से अगर आज मेरी एज है 39 और मेरे को 10 लाख की इनकम मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, तो मेरे को 20 गुना यानी कि तकरीबन 2 करोड़ का लाइफ कवर मुझे मिल जाना चाहिए ईजिली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। और जो दे रही है ज़्यादा कवरेज, क्या वो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज तो नहीं करी और कब प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं, मेरे लिए उतना ही बेनिफिशियल हमेशा रहेगा। चौथा फैक्टर क्या रहेगा वो है एडिशनल राइडर्स। एडिशनल राइडर्स किस तरीके के? कई सारे फैक्टर्स हम अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी कि अगर मेरी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो सब एश्योर्ड का डबल अमाउंट मेरी फैमिली को पे किया जाएगा।
दूसरा आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जहाँ पर अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे फैमिली को इंश्योरेंस का प्रीमियम आगे का पे नहीं करना, जब भी मैं जाऊंगा मेरे परिवार को वो लमसम पैसा दे दिया जाएगा, प्लस मेरी ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ लमसम प्रोवाइड कर दिया जाता है। तीसरा राइडर है जैसे वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी कि अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया या मेरी बाईपास हो गई या कुछ भी मेजर इलनेस हो जाती है, तो मेरा प्रीमियम आगे का वेव ऑफ हो जाएगा, बट मेरी इंश्योरेंस कवरेज चलती रहेगी। सो इस तरीके के कौन कौन से राइडर्स हमारी पॉलिसीज़ में अवेलेबल हैं, मुझे उसकी भी जांच पड़ताल ज़रूर कर लेनी चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसका मुझे खास ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, दैट इज़ योर पॉलिसी टर्म्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब पॉलिसी के अंदर मेरे को कितने सालों तक के लिए कवरेज दी जा रही है। आज की डेट के अंदर ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज भी है जो आपकी 100 एज तक आपको इंश्योरेंस कवर देता है, जिसके अंदर आपको तब तक प्रीमियम पे नहीं करना, आप प्रीमियम लाइबिलिटी कम समय के लिए रख सकते हैं, बट अपनी कवरेज पूरे 100 साल के लिए ले सकते हैं। आप चाहे तो 10 साल की कवरेज भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 100 साल के लिए भी कवरेज ले सकते हैं। टोटली योर कॉल, आप किस तरीके का प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहते हैं अपने लिए। अब जब आप इन्हीं सभी क्राइटेरियाज को इवैल्यूएट कर चुके होंगे तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती है जो कि बेस्ट टर्म प्लान है 2025 के लिए। इन सब की लिस्ट में लेके आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सबसे पहला इस कैटेगरी के अंदर आता है LIC यूआर टर्म प्लान। ये एक ऐसा टर्म प्लान जो LIC ने लॉन्च करा है जिसके अंदर आपका रिस्क कवर बहुत अच्छा दिया जा रहा है, मिनिमलिस्टिक प्रीमियम में दिया जा रहा है। सिर्फ एक छोटे क्लॉज के साथ आता है कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख या उससे ऊपर की होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस ओनर है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी इनकम 15 लाख या उससे ऊपर की होनी चाहिए। इस कैटेगरी के अंदर ये पर्टिकुलर प्लान इतना शानदार है, इतना अच्छी आपको प्रीमियम में इतना हाई रिस्क कवर प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ LIC का ब्रांड जुड़ा है जो मैंने पहले भी बताया है, सुविजन गारंटी के साथ आता है कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग LIC अगर पे नहीं करती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल टू पे ऑल द ड्यूज। क्लेम सेटलमेंट LIC ऑफ इंडिया का इतने सालों से 99% के आसपास चलता रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी कमेंडेबल जॉब दे हैव बीन डूइंग। और हाँ, LIC का ट्रस्ट हमेशा हमारे साथ है। दूसरा टर्म प्लान जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दैट इज टाटा AIA संपूर्ण सुरक्षा प्रॉमिस प्लान। अब ये टर्म प्लान मार्केट का लीडर रहा है। जब से टर्म प्लान इंडस्ट्री शुरू हुई है, टाटा के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने मार्केट को हिला के रखा है बिकॉज ऑफ द मिनिमलिस्टिक प्रीमियम एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इट हैज़ बीन गिविंग टू द क्लाइंट्स। यानी कि आप इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर केवल 5 साल प्रीमियम पे करने के बावजूद भी 100 साल तक की कवरेज ले सकते हैं। जी हाँ, 100 साल तक का कवर प्लान इस पर्टिकुलर टर्म प्लान में दिया जा रहा है, और सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे करके। फ्लेक्सिबिलिटी है कि 5 साल पे करें, 10 साल पे करें, 15 साल, एज पर योर विल आप पे करना चाहे कर सकते हैं। इवन व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड टू एवरीवन, अगर आज आपकी एज लेट से 35 तक की है तो आप केवल 15 साल का प्रीमियम ऑप्शन ऑप्ट करें और कवरेज लें 100 साल के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता किस दिन आपने जाना है, बट जब भी जाना है आपके परिवार को लमसम पैसा मिल जाएगा। अगर 60 से पहले गए तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, बट अगर 60 साल के बाद जाते हैं तो आपके बेटर हाफ के लिए या फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप वेल्थ क्रिएट करके जा रहे हैं, जिससे उनको एज ए गिफ्ट भी मिल जाएगा। तीसरा बेस्ट टर्म प्लान है एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म प्लान। ये एक अच्छा प्लान है और मैक्स ने पिछले 3 से 4 साल के अंदर क्लेम सेटलमेंट में फैंटास्टिक काम किया है। They have been leader into the claim settlement part, जहाँ पर they were able to settle approximately 99.3% of their claims। मार्केट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रीमियम कम चार्ज कर रहे हैं, सॉल्वेंसी मार्जिन अच्छा है। मैक्स हैज़ बीन अ ब्रांड मार्केट के अंदर काफ़ी सालों से है, आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट येस लेने से पहले इवैल्यूएट ज़रूर कीजिएगा। चौथा टर्म प्लान है HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट। अगेन अ फैंटास्टिक कंपनी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा पिलर है, हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द इंडस्ट्री। क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा रहा है। इवन दे केम अप विद दी प्रोडक्ट जहाँ पर आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम की ऑप्शन दी जा रही है, यानी कि टर्म प्लान के अगर आप टर्म के सर्वाइवल के बाद जो प्रीमियम आपने पे किया था वो सारा का सारा आपको वापस किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन HDFC ने इंट्रोड्यूस की थी और आज की डेट के अंदर दे हैव बीन डूइंग वंडर्स। क्लेम प्रीमियम सब कुछ अच्छा है, आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट जरूर कीजिए इसको। फिफ्थ एंड द लास्ट इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ मेड टू द लिस्ट इज ICICI प्रूडेंशियल आई केयर प्रोडक्ट प्लान। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं अपने क्लाइंट्स को और साथ ही साथ होल लाइफ प्लान दे रहा है, यानी 99 की एज तक आपको इस प्लान में कवरेज प्रोवाइड की जा रही है।
अगेन द प्रीमियम लिमिटेड ऑप्शन इसमें दिया गया है, जहाँ पे आप एक सर्टेन पीरियड तक प्रीमियम पे करेंगे, बट कवरेज 99 ईयर्स तक आपको दी जाएगी। क्लेम सेटलमेंट हैज़ बीन अप टू 99.2%, फैंटास्टिकली वर्किंग। क्लेम प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी इशुएंस में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट ICICI हैज़ बीन अनदर बिग ब्रांड नेम जो इंडियन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अच्छा काम कर रहा है। अब लास्ट में कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको देना चाह रहा हूँ, जब भी आप टर्म प्लान लेने जाएं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहला, मेडिकल के दौरान अपने सारी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सही जानकारी लें। कोई भी फैक्ट बिल्कुल मत छुपाएं, अगर आप छुपाते हैं तो हो सकता है आपके क्लेम सेटलमेंट में आपको दिक्कत आए और आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ डू डिफाइन इट, बिकॉज स्मोकर और नॉन स्मोकर के अंदर प्रीमियम रेट का भी डिफरेंस आता है। और एट द टाइम ऑफ द क्लेम अगर आपको दिखाया जाता है कि अगर आप स्मोकर रहे हैं और काफ़ी सालों से रहे हैं या पॉलिसी लेने से पहले आप स्मोकर कैटेगरी में थे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जो भी प्रीमियम आपने इतने समय तक दिया था वो भी पेबल नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, अपनी पॉलिसी को बिल्कुल टाइमली पे करते रहें। देयर शुडंट बी अ डिले और अ स्किप आपके प्रीमियम में, बिकॉज जहाँ पर आपके प्रीमियम में गैप आया या डिले हुआ आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और डे 1 से आपको दोबारा से नई पॉलिसी शुरू करनी पड़ेगी। एज योर एज इंक्रीजेज इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर प्रीमियम बढ़ता है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका प्रीमियम आपको रिवाइज रेट पर ना लेना पड़े। और चौथा इंपॉर्टेंट टिप, जब भी इंश्योरेंस लें पहले तो इंश्योर करें कि आप जितनी जल्दी लें आपके लिए वो बेहतर है, बट जब भी आप इंश्योरेंस लें प्लीज़ अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को प्री डिफाइन करें और उसको रीड आउट ज़रूर कर लें। कई बार देखा गया है कि आप बिना पढ़े पॉलिसी टर्म ले लेते हैं जिसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपको प्रीमियम रेगुलर ऑप्शन पे लेना है या सिर्फ 10 साल ही पे करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। सो अब आपको टर्म प्लान की बेसिक डिटेल पता चल गई है और आपको समझ आ गया है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने लिए टर्म प्लान ले और उसके लिए 2-3 कंपनीज का प्रीमियम और डिटेल्स इवैल्यूएट करें, शॉर्टलिस्ट करें और किसी भी एक प्लान जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो उसको क्लोज करें। अगर आपको इसमें हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हमें DM कर सकते हैं टर्म प्लान, वी कैन गेट इन टच विद यू और आपको रिकमेंड कर सकते हैं विच वन सूट्स यू द बेस्ट। और हाँ, अगर हमारी वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ख़ास तौर पे उनके साथ जिनके पास टर्म प्लान नहीं है।